हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूजफुल टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्रैमर रूल में क्या होता है, आपके पास लीनियर इक्वेशंस का सेट दिया गया है, आपने उनको सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, a1 a2 a3, कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2 b3, कोफिशिएंट ऑफ z c1 c2 c3। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालिए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। आफ्टर दैट आपने निकालना है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। डेल्टा 1 निकालने का क्या तरीका है? ये जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट्स हैं आपके d1 d2 d3, इन कोफिशिएंट्स को आप इस पहले कॉलम में इंट्रोड्यूस कर दीजिए और इसको निकाल दीजिए d1 d2 d3। बाकी वैसे का वैसे रखना है, इसको बोलेंगे डेल्टा 1। जब आपको डेल्टा 2 निकालना है बच्चों, तब ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने बीच में इंट्रोड्यूस कर देने हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा इस। अब फिर ये नहीं करना आपने, a1 a2 a3 रहेगा, d1 d2 d3 c1 c2 c3। मतलब कि जो इंट्रोड्यूस करना है बाकी चेंज नहीं करना है आपने। जब आप डेल्टा 3 निकालोगे फिर आपने कोफिशिएंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देने हैं, बाकी चीज़ को आपने अनटच रखना है ऐसे। ठीक है जी, तो जो आपका डेल्टा है उसमें एक बार आप यहाँ पे उसको लिख दो, इसको निकाल के वो डेल्टा 1 बन जाएगा। एक बार उसको यहाँ पे लिख दीजिए, बाकी चीज़ें रख के वैसे ही वो डेल्टा 2 बन जाएगा। एक बार उसको तीसरी जगह ले आइए, तीसरे कॉलम में, तो वो डेल्टा 3 बन जाएगा। तो क्रैमर रूल में आपको 4 तरह के डेल्टा निकालने हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो अब जब डेल्टा निकल गए तो सोल्यूशन निकालने का फार्मूला है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकालने का फार्मूला है x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई। ये हमारा एक्स वाई जेड निकालने का फार्मूला बन गया है। पहले आपको डेल्टा निकालना है, ठीक है जी। फिर जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट्स है, नंबर है d1 d2 d3, उसको नंबर 1 कॉलम में ले आओ डेल्टा 1, नंबर 2 कॉलम में ले आओ डेल्टा 2, नंबर 3 कॉलम में ले आओ डेल्टा 3। ये जो आपने नंबर कॉलम इंट्रोड्यूस करना है राइट हैंड साइड का, वो इसमें चेंज करना है डेल्टा में। जब ये सारे निकल गए आपके पास, तो x का फार्मूला है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y का फार्मूला है डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z का फार्मूला है डेल्टा 3 बाई डेल्टा। इस रूल को करते समय कुछ बातें आपको नोट करनी है, याद रखनी है। वो ये है कि अगर तो आपका डेल्टा नॉट 0 आ गया, पहला डेल्टा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, तो आपका सोल्यूशन निकलेगा और सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है सोल्यूशन निकलेगा। अगर आपका डेल्टा 0 आ गया डेल्टा, तो दो बातें होती हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट। अगर डेल्टा 0 आ गया, उसके बाद बाकी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी 0 आ गए, तो सिस्टम की इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होती हैं और इस केस में भी सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होता है। ठीक है जी। अगर डेल्टा 0 है पर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक नंबर भी नॉन जीरो आ गए, मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर नॉन जीरो आ जाए, जीरो ना बने, तो सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशंस, इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई सोल्यूशन नहीं। अब ध्यान रखना, डेल्टा नॉन जीरो है फिर तो आंसर निकलेगा। अगर चारों डेल्टा 0 आ गए फिर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है। अगर डेल्टा 0 आ गया है पर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉन जीरो आ रहे हैं, जीरो नहीं आ रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन होएगा। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम 1, हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, इसको सॉल्व करना है क्रैमर मेथड से। तो पहले क्या निकालते हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 3, 5, 1, 3। कोफिशिएंट्स लिख लिए, इसको सॉल्व कीजिए। 3 इंटू 3 9, माइनस 1 इंटू 5 4 आ गया। अब आपको निकालना है डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? यहाँ पे 7 12 कर लो। ठीक है जी, 7 12 आ गया इसकी जगह में, ये आपने निकाल के इसको यहाँ डाल देना है। इसको सॉल्व कीजिए, 7 इंटू 3 21, 12 इंटू 1 12, 9 आ गया। जब डेल्टा 2 निकालना है फिर 7 12 को यहाँ पे ले आओ, इसके अंदर सेकंड कॉलम में।
तो देखो 3 5 वैसे का वैसा लिखा रहेगा, तो 7 12 आपने यहाँ लिख रहे हैं। जो भी चेंज करना है आपने इसके अंदर चेंज करना है। अगर पहले कॉलम में डालोगे तो वो डेल्टा 1 बन जाएगा, अगर उसको दूसरे कॉलम में डालोगे तो डेल्टा 2 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है एक्स वाई, इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 ही निकलेगा। तो ये होगा 12 × 3 36 - 35, ये आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे सोल्यूशन निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है x = डेल्टा 1, बट इस डेल्टा 1 9, ओके। डेल्टा कितना है आपका 4, बट इस डेल्टा 2 1 है, डेल्टा कितना 4। इस तरह ये आपका आंसर निकल जाएगा। इज इट ओके? करने का तरीका बड़ा आसान है। पहले आप डेल्टा निकालिए, जब आपका डेल्टा निकल जाएगा फिर डेल्टा 1 निकालेंगे, फिर डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालने के लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और देखिए इसी में। क्वेश्चन है सॉल्व द 3 इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड 1 - 3 1, 2 1 - 4, 6 - 7 8। जब डेल्टा निकालना तो यहाँ से नंबर लेने, इसका कोई काम नहीं है। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया हुआ है, सब बच्चों को निकालना आता है। फर्स्ट एंट्री 1 × 8 माइनस दिस -28। सेकेंड एंट्री का नेगेटिव साइन 2 × 8, इसको सॉल्व किया। थर्ड एंट्री 1, 2 × -7 -14 -6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, -20 आ गया। ये आपका 43 था 120 हो गया, -20 प्लस माइनस करके 80 आ गया। अब डेल्टा 1 निकालना है तो यहाँ पे आपके ये वाले लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड सॉरी, -1 117 यहाँ पे आ जाएगा, ये निकल जाएगा। डेल्टा 2 में वो बीच में आ जाएगा। ठीक है जी, 2 मैंने निकाल के रखे हुए हैं पहले ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, इसको खुद निकाल के देखिए। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आता है। ठीक है जी, डेल्टा निकल गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब डेल्टा 3 लिखना है तो पहले दोनों कॉलम सेम रहेंगे, अब तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया 1 2 6 -3 1 -7। तो क्या है यहाँ पे -1 -1 7। अब आप इसको खोल लीजिए, 1 × दिस 7 7 -7, वो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। सेकेंड एंट्री साइन चेंज हो गया, 2 × 17 2 × 7 14 +6। लास्ट एंट्री हमारी क्या है -14 -6, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है जी, ये आपका कितना बन गया? अब ये हो गया आपका 23 था 60, और ये कितना हो गया +20। तो भाई इस क्वेश्चन में सारे 80 निकल गए हैं। ठीक है जी, तो x निकालने का फार्मूला है डेल्टा 1 भी 80 है, वो भी 80 है, 1 आ गया। y डेल्टा 2 डेल्टा 2 भी 80 है, वो भी 80 है, 1। z तो भाई इस मेथड में बिल्कुल आसान काम है। पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। जिस बच्चे को डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता वो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए कि कैसे डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट निकालने आ गए हैं तो क्रैमर रूल बहुत आसान है। उसमें आपको 4 डेल्टा निकालने हैं। अगर 3 वाला क्वेश्चन है, इसमें 4 निकलते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, उसमें 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे। पहले डेल्टा, फिर जब डेल्टा 1 निकालना है इसको यहाँ पे लिख लो, बाकी सेम। जब डेल्टा 2 निकालना है इसको बीच में लिख लो, बाकी सेम। जब डेल्टा 3 निकालना है इसको यहाँ पे लिख लो, बाकी सेम। जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे निकल गए तो ये फार्मूला है एक्स वाई जेड निकालने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।